द सेल्फिश जायंट एक प्रसिद्ध कथा है। इस कहानी को आयरिश लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। यह कहानी 1888 में द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स इस कहानी संग्रह में प्रकाशित की गई है। यह एक साधारण परिकथा है। इस कहानी में गहन नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। इस कहानी में हमें एक जायंट दिखाई देता है। उसका एक बगीचा है। जब वह 7 वर्षों के लिए अपने मित्र कॉर्निश ऑग्रे से मिलने गया, तब आसपास के बच्चे स्कूल छूटने के बाद उस बगीचे में खेलने आते थे। बगीचा बहुत सुंदर था। मुलायम हरी घास, 12 प्रकार के पेड़, रंग बिरंगे फूल, फलदार पेड़ और चहचहाती चिड़िया। 7 साल बाद जब जायंट वापस आता है तो बच्चों को अपने बगीचे में खेलते देखकर वो क्रोधित हो जाता है। वो स्वार्थी होता है और सोचता है कि बगीचा सिर्फ उसी का है। वो बच्चों को डांट कर भगा देता है और बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर देता है। उसने एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। जायंट के इस स्वार्थी व्यवहार का बगीचे पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। बच्चों के न खेलने से बगीचे में बसंत ऋतु नहीं आया, पेड़ों पर फूल नहीं खिले, चिड़िया नहीं चहचहाती। बगीचा सूना और निर्जन हो जाता है। केवल बर्फ और नॉर्थ विंड ही वहां रह जाते हैं, जिससे सारा बगीचा सर्दी और निराशा में डूब जाता है। जायंट अपनी खिड़की से बाहर देखता है। उसे अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। बगीचे के एक कोने में पेड़ पर सुंदर सफेद फूल खिले हैं और उसकी डालियां हरी भरी है। उस पेड़ के नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा है जो दीवार में बने एक छेद से अंदर आ गया था। बाकी सारा बगीचा सर्दी में डूबा हुआ था। यह दृश्य देखकर जायंट का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका स्वार्थ ही उसके बगीचे की दुर्दशा का कारण है। वो बाहर आता है और बच्चों से कहता है कि अब से यह बगीचा तुम्हारा और तुम्हारे सभी दोस्तों का है। वो खुद दीवार गिरा देता है। उस दिन से बच्चे फिर से बगीचा में खेलने लगते हैं और बगीचे में एक बार फिर से बसंत ऋतु लौट आता है। जायंट उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करने लगा, लेकिन अगले दिन बच्चा गायब हो गया। वो कभी बगीचे में वापस नहीं आया। जायंट उसे बहुत याद करता और उसकी प्रतीक्षा करता। कई साल बीत गए। जायंट अब बूढ़ा हो चुका था। एक सर्दियों की सुबह उसने अचानक बगीचे में उस बच्चे को देखा। वो पेड़ के नीचे खड़ा है। बच्चे को देखकर जायंट बहुत खुश हुआ। उसका छोटा दोस्त लौट आया है। लेकिन जायंट बच्चे के हाथों और पैरों पर घाव के निशान देखकर दुखी होता है। जायंट गुस्से में पूछता है, किसने तुम्हें ये घाव दिए? मैं उसे मार डालूंगा। तब बच्चा मुस्कुराता और कहता है, नहीं, ये तो प्यार के घाव है। उसी क्षण जायंट को पहचान हो जाती है कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि जीसस क्राइस्ट है। बच्चा उसे कहता है, एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया, आज मैं तुम्हें अपने स्वर्ग के बगीचे में ले चलूंगा। उसी दिन जायंट की मृत्यु हो जाती है और लोग उसे उसी पेड़ के नीचे पाते हैं जिस पर सफेद फूल खिले हुए हैं। उसका चेहरा शांत और प्रसन्न दिखाई देता है।